आइए आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। 41 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9 एवं 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। इसका मतलब क्या है मेरे भाई कि इसके मल्टीपल से एक ज़्यादा होना चाहिए और 13 के मल्टीपल में होना चाहिए। आपको मैंने एक बताया था कि जब कभी भी लैंग्वेज प्रॉब्लम में छोटी से छोटी हो जाए तो ये इंडिकेट करता है एलसीएम की ओर, और यदि बड़ी से बड़ी हो जाए तो वो इंडिकेट करता है एचसीएफ की ओर। ठीक है, तो ये अलग अलग भाग देने से बेहतर है मेरे भाई 5, 6, 8, 9, 12 बोल रहा है कि इतना से भाग देने पे एक शेष बचे लेकिन 13 से पूर्णतः क्या होता हो, कटता हो। तो भाई अलग अलग भाग देने से बेहतर है कि इसके एलसीएम से भाग दे। ठीक है, तो भाई देखिए इसके एलसीएम कैसे निकाल लेंगे। जैसे हम 12 सेलेक्ट जब करते हैं तो 6 से कटता है तो 6 को हटा दीजिए, क्योंकि जो 12 से कटेगा ऑटोमेटिक 6 से कटेगा। ठीक है, अब देखिए ये 8, 9 और 12 इन तीनों का एलसीएम तो होता है 72। कैसे भाई, बड़े वाले को लेकर टेबल पढ़ दीजिए। 12 दूनी 24 नहीं कटता है तीनों से। 8 और 12 का केवल 8 और 12 से कटेगा तो 8, 12 का एलसीएम कितना हो गया 24। 24 का टेबल पड़े 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 9 से भी कटने लगा तो ओवरऑल सभी का एलसीएम क्या हो गया 72। और पहले क्या है 5, 72 और 5 को काटने वाला एक के सिवा कोई और नहीं है, इसलिए इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए गुना कर दीजिए। 72 गुने 5 करेंगे कितना होगा 360, अर्थात 360 वह छोटी से छोटी संख्या होगा जो इन सबसे क्या होगा, कटेगा। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कटना नहीं चाहिए बल्कि एक बचना चाहिए। तो 360 या 360 के मल्टीपल में जितनी भी संख्याएं होंगी वह सब तो इससे कटेगा। ठीक है, तो भाई 360 के मल्टीपल में जितनी संख्याएं होंगे तो कोई मल्टीपल 360 गुणे 1, 2, 3 कुछ भी लिख देंगे यहाँ पे के जगह पे, तो वो तो सबसे कटेगा। लेकिन कटना नहीं चाहिए बल्कि कितना बचना चाहिए, एक, तो एक वही जोड़ दिए। अर्थात इन जनरल हम नंबर माने तो क्या होगा नंबर मेरे भाई 360 के +1। एक बार फिर से भाई अलग अलग भाग देने से बेहतर था कि उसके एलसीएम से भाग दे तो समझ में आ जाएगा। भाई जो संख्या 360 से कटेगा इन सबसे कटेगा, कटना नहीं चाहिए बल्कि एक से बचना चाहिए, तो इसलिए 360 या उसके मल्टीपल में जितनी संख्याएं होंगी उससे एक ज़्यादा संख्या ले लिए। अब क्वेश्चन कहता है कि यही जो संख्या यहाँ से यहाँ तक उसको 13 से पूरा पूरा कटना चाहिए। 13 से पूरा पूरा क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। इसलिए इस दी गई संख्या को, जो संख्या प्राप्त हुआ इस संख्या को जो है हम 13 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे। इसी संख्या को 13 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे। कैसे, तो 13 गुने 360 के को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, तो 13 से भाग दे दीजिए। 13 दूनी 26, 10 पे एक जीरो बैठाइएगा 100, 13 सत्ते 91 अर्थात 27 के। बचा कितना, रिमेनिंग बचा हुआ है आपके पास 9 के +1 है तो 1 लिख दीजिए। इसका मतलब क्या मैंने किया भाई, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। चूंकि क्वेश्चन बोला कि 13 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त होता हो, इसलिए इस संख्या को मैंने 13 के मल्टीपल में ब्रेक कर दिया। इसमें आपको 2 टर्म मिला, 13 से मैंने डिवाइड किया, इसमें 13 दूनी 26 बचा कितना 10 पे एक जीरो बैठाएंगे 100 होगा, 13 सत्ते 91 के है तो के लिख दिए। ठीक है, इसका मतलब ये जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 351 के होगा और +9 के, इन दोनों को जोड़ेंगे 360 के मिल जाएगा, और +1 है तो +1 लिखे हैं। संख्या में तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन क्वेश्चन करे कि 13 से कटना चाहिए। इससे फ़ायदा ये हुआ मेरे भाई कि ये डिसाइड करने में हम सक्षम हो गए, क्योंकि ये 13 से कटने लगा। ठीक है, ये 13 से क्या होने लगा, कटने लगा। तो यदि ये भी हम के किसी वैल्यू के लिए ये डिसाइड कर लें कि ये भी जो है 13 से कटने लगेगा तो वही के मान के लिए संख्या निकल जाएगा। तो आप देखिए के का वैल्यू क्या रखें कि ये 13 से कटने लगेगा। तो देखिए एक नहीं रख सकते, एक तो यहाँ है तो 12, तो 9 के मल्टीपल में 12 होता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि भाई 13 सत्ते 91 होता है। अगर हम के का वैल्यू 10 रख दें तो 10 9 90 और एक कितना होगा 91। 91 जो होगा वो 13 से कटने लगेगा। तो ये तो 13 से पहले से ही कट रहा था, और के का मान जब हम 10 रखेंगे तो 9 10 90 और 1 91, ये भी 13 से कटने लगेगा। इसलिए संख्या बराबर क्या होगा, संख्या बराबर 360 के था तो 360 गुने के का वैल्यू यहाँ से क्या रख देंगे, के का वैल्यू 10 उठाकर यहाँ रख देंगे। 360 गुने 10 +1, 360 गुने 10 करेंगे 3600 +1 अर्थात 3601। यही आपका आंसर होगा 3601, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक बार फिर से 5, 6, 8, 9, 12 से पूर्णतः विभक्त हो और एक शेष बचे इससे भाग देने पे, तो भाई अलग अलग भाग देने से बेहतर एलसीएम निकालें। 360 या उसके मल्टीपल में जितनी संख्याएं होंगी ये सबसे कटेगा। तो इन जनरल 360 के एक बचना चाहिए था, क्वेश्चन में बोला था इसलिए एक जोड़ दिए। लेकिन आगे बोला क्वेश्चन कि 13 से पूरा तरह से कटना चाहिए, तो मैंने इसे 13 के मल्टीपल में ब्रेक किया। 13 गुने 27 के +9 के +1
ठीक है, ये तो ऑलरेडी 13 से कटने लगा। अब यहाँ पे ढूंढते हैं कि के का मान क्या रखें कि यह भी 13 से कटने लगे। के का मान 10 रखने पे ये भी 13 से कटने लगा, इसलिए के का वैल्यू 10 यहाँ से उठा कर रख दिए। 360 गुने 10 + 1 3601 आंसर होगा। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या, तो आपके दिमाग में तुरंत रन करना चाहिए, छोटी से छोटी का मतलब एलसीएम। ठीक है, जो 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। इसका मतलब भाई इसके एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम सबसे कटेगा तो उसके मल्टीपल में भी सारी संख्याएं सबसे कटेगा। अब बताइए, ये 6 और 8 के एलसीएम लेंगे तो 6, 8 के एलसीएम कितना होता है, 24 होता है। तो इन दोनों के बदले हमने 24 लिख दिया। ठीक है, और देखिए सबको अब ये दोनों काटने वाला एक के सिवा कोई और नहीं, इन दोनों को काटने वाला भी एक के सिवा कोई और संख्या नहीं है, इन दोनों को काटने वाला भी एक के सिवा कोई और नहीं है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबको गुना कर लीजिए। 24 बचे 120, 120 गुने 7 करेंगे 62 84 840 हो गया। तो 840 ही सबसे कटेगा, लेकिन कटना नहीं चाहिए बल्कि 3 शेष बचना चाहिए। तो इसके मल्टीपल में जितनी संख्या है वो भी सबसे कटेगा, 3 बचना चाहिए तो 3 जोड़ दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि 9 से पूर्णतः विभक्त होता हो। 9 से क्या होता हो, पूर्णतः विभक्त होता हो। तो भाई इस संख्या को जो है 9 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे। 9 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे कैसे, 9 से इसको डिवाइड दीजिए, 9 9 81, 3 9 3 27, बचा कितना, 3 के अलग लिख दीजिए प्लस 3 लिख दीजिए। अब के किस वैल्यू के लिए ये भी 9 से कटने लगेगा भाई, यही फाइंड करना होता है कि यहाँ पे के का मैं क्या मान रख दूँ ताकि ये भी 9 से कटने लगे, क्योंकि 9 से पूरी तरह से कटना चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी 9 से कट रहा है, क्यों, क्योंकि इसका मल्टीपल में 9 है। अब यहाँ के का वैल्यू क्या रख दे कि ये भी 9 के मल्टीपल में आ जाए, तो 3 तो ऑलरेडी था, तो यहाँ 6 अगर आ जाइए तो बात बन जाएगा। तो के का वैल्यू क्या रखेंगे, 6 होगा, तो यहाँ 2 रख दीजिएगा, 3 गुने 2 करेंगे 6 हो जाएगा, इसलिए संख्या बराबर। ठीक है, 840 गुने के का मान 2 रख दीजिए, 840 गुने 2 + 3 1680 और 3 कितना होता है 1683। 1683 ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी, यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी से छोटी का मतलब ही हुआ एलसीएम, जो 3 5 6 8 10 12 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। इसका मतलब इससे जब हम भाग दे तो 2 बचना चाहिए शेष। फिर आगे बोलता है और 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, इतने संख्याओं से भाग देने से बेहतर है कि एलसीएम से भाग दें। इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालिएगा क्या होगा, तो जब हम 12 सेलेक्ट करते हैं तो 3 से कटता है, 6 से कटता है, इसलिए हटा दीजिए। बड़ी संख्या सेलेक्ट किए, जो संख्या 12 से कटेगा वो 3 और 6 से तो ऑटोमेटिक कटेगा। जब हम 10 को सेलेक्ट करेंगे तब 5 से भी कटेगा। इन तीनों का एलसीएम निकालने के लिए 12 को पढ़ के दीजिए टेबल, 12 × 5 = 60, जो 10 और 12 दोनों से कटता है। फिर 60 का टेबल पढ़ दीजिए, 60 दूनी 120, तीनों से कटने लगा, अर्थात इन तीनों का एलसीएम 120 हुआ। इसका मतलब सारे संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, 120। तो एलसीएम जो होता है वो सारे संख्याओं से क्या होता है, कटता है, लेकिन कटना नहीं चाहिए, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो भाई इसके मल्टीपल में भी जितनी संख्याएं होंगी सब तो कटेगा ना इन सारी संख्याओं से, लेकिन कितना बचना चाहिए, 2। इसका मतलब मल्टीपल से 2 संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब क्वेश्चन कहता है परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। परंतु 13 से पूर्णतः क्या होना चाहिए, विभक्त होना चाहिए। इसका मतलब इसको 13 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो भाई 13 के रूप में ब्रेक कीजिए, 13 गुने इसी 120 को हम 13 के मल्टीपल में कैसे लिखेंगे, 13 9 117 के प्लस बचा कितना मेरे भाई, 3 के प्लस 2 अलग ब्रेक कर दिए। इसी को हम ब्रेक करके यहाँ लिखे हैं। ठीक है, इसको 2 टर्म में ब्रेक किए हैं भाई। 13 गुने 9 करेंगे 117 प्लस 3 120 हो जाएगा, प्लस 2 है प्लस 2 लिखे हैं। इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि चूंकि ये 13 का मल्टीपल में है इसलिए संख्या 13 से कटेगा। लेकिन अब यहाँ के का वैल्यू कौन सा रख दें ताकि ये भी 13 से कटने लगे। तो भाई 13 से कटने के लिए अगर हम यहाँ 2 है तो इसको 11 होना पड़ेगा, जो कि 3 का मल्टीपल में 11 होता नहीं है। तो 13 का अगला मल्टीपल होता है 26। 26 होने के लिए 2 है तो बच्चा 24। 24 के लिए के का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। के का वैल्यू जैसे 8 रखिएगा, 3 × 8 = 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26। 13 से कटने लगेगा। तो ये तब पहले से 13 से कट रहा था, ये भी 13 से कटने लगा, इसलिए संख्या बराबर 13 कितना था, 120 के था ना, 120 के। तो के का मान कितना रखिएगा, 8 + 2। तब 12 गुने 8 करेंगे 960 हुआ, 12 गुने 8 करेंगे 96 होता है, 1 0 बैठाएंगे 960 और 2 जोड़ देंगे 962। अतः संख्या बराबर 962। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, यही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43।
43 क्या, सॉरी 44 क्या कहता है मेरे भाई, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो बहुत ही ईजी है मेरे भाई, पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे, छोटी से छोटी बोला तो, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए, दोनों में बड़ा 15 है, 15 का टेबल पढ़िए, 15 दूनी 30, 15 या 45, 15 चौके 60, 60 जब सेलेक्ट करते हैं तो 12 से भी कटने लगा, तो 12 15 का एलसीएम हो गया 60, 60 दूनी 120, इन तीनों का हो गया 120, 120 का टेबल पढ़िए, 120 दूनी 240, 120 या 360, 9 से भी कटने लगा, इसलिए सारे संख्याओं का एलसीएम कितना हो गया 360, ठीक है। इन सारी संख्याओं का एलसीएम कितना हुआ 360। ये 360 जो इन सारी संख्याओं से क्या होने लगेगा, कटने लगेगा। लेकिन क्वेश्चन बोला कि कटना नहीं चाहिए, बल्कि कितना शेष बचना चाहिए, एक। इसका मतलब एलसीएम से एक क्या होगा, संख्या ज़्यादा होगा, तो 360 और एक कितना होता है 361, ऑप्शन नंबर डी यही आपका आंसर होगा। भाई इन सबका एलसीएम निकाले आया 360, 360 तो सबसे कटने लगेगा, लेकिन कटना नहीं चाहिए, एक बचना चाहिए। इसका मतलब इससे एक संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा, वही एक जोड़ दिए, 360 और एक 361, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या कहता है मेरे भाई, 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या, समीपतम मतलब इसके नज़दीक में बोल रहा है कि 10,000 के नज़दीक में कौन सी संख्या है जो 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से में प्रत्येक से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त होता हो। बोल रहा है कि 10,000 के नज़दीक भी होना चाहिए और इन सबसे क्या होना चाहिए, कटना भी चाहिए। तो अलग अलग भाग देने से बेहतर है मेरे भाई कि इसके एलसीएम से भाग दीजिए, क्योंकि इन सबसे जो कटेगा संख्या वो जाहिर सी बात है कि इसके एलसीएम से कटेगा। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, जब हम 8 सेलेक्ट करते हैं तो 4 को हटा देंगे, क्योंकि जो मल्टीपल 8 के मल्टीपल में होगा एल्ड्रोमेटिक 4 के मल्टीपल में होगा। जब हम 6 सेलेक्ट करेंगे तो 3 को ही हटा दीजिए। 8 6 का एलसीएम हो गया 24, इसका एलसीएम कितना हो गया 24। अब देखिए 5 7 24 में काटने वाला कोई और नहीं है, तो 24 × 5 120, 120 गुना 7 करेंगे 82 840 एलसीएम हो गया, ठीक है। 6 8 का एलसीएम 24, 24 गुने 5 करें 120, 120 गुने 7 कर दिए 840। इसका मतलब सारी संख्याओं का एलसीएम कितना हो गया 840। जो संख्या 840 से कटेगा वो सारे से कटेगा। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10,000 के नज़दीक कौन सी संख्या है जो इन सारे संख्याओं से कटेगा। तो अलग अलग भाग देने से बेहतर है कि इसके एलसीएम से भाग देकर चेक कर ले मेरे भाई। 840 से कम 840, बचा कितना 60, 1। अगला जीरो उतार दीजिए, 2 बार में तो नहीं जाएगा, 1 बार में ही जाएगा। 840 60 और 15 में 60 गया 7। तो यहाँ से 2 रास्ता खुलता है, या तो 760 घटा दीजिए तब कटने लगेगा 840 से, या फिर इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का क्या चीज़ डिफरेंस। तो अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है मेरे भाई, 0 में से 0 गया 0, 14 में से 6 गया 8, 80 का डिफरेंस है। इसको जोड़ दीजिए तब भी कटने लगेगा। तो कटने का 2 रास्ता है, या तो इसे घटाइए या तो इसे जोड़िए। लेकिन नज़दीक जब बोल देगा मेरे भाई, तो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगा वही नज़दीक में होगा। इन दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू किसका कम है, 80 का कि 760 का। तो आपका जवाब होगा 80 का न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, इसलिए सबसे नज़दीक कौन होगा 80 वाला रास्ता। तो 80 को यहाँ जोड़ दीजिए, इसलिए संख्या बराबर 10,000 प्लस 80 अर्थात 10,080 होगा, यही आपका आंसर होगा। 10,080 देखिए कोई ऑप्शन में होगा ही होगा, ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही है, ठीक है। एक बार फिर से अलग अलग भाग देने से बेहतर था कि एलसीएम से भाग दें। एलसीएम निकाल दिया 840। वो क्वेश्चन बोला 10,000 के नज़दीक कौन सी संख्या है, तो भाई 10,000 में 840 से भाग देकर देखें, रिमाइंडर बचा 760। 2 रास्ता खुलता है यहाँ से, या तो इसे घटा दीजिए तब कटेगा, या फिर इन दोनों का डिफरेंस को जोड़ दीजिए तब कटेगा। इन दोनों का डिफरेंस है 80, 80 जोड़िएगा तब कटेगा। 10,000 और 80 जोड़ेंगे 10,080, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। 46 कह रहा है वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3 4 5 6 और 8 से पूर्णतः कटता हो। तो भाई मेरे बोल रहा है कि कंप्लीट स्क्वायर भी होना चाहिए और साथ ही साथ इन सबसे कटना भी चाहिए। तो भाई एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकालिएगा, क्योंकि छोटी से छोटी का मतलब ही हो गया एलसीएम, ठीक है। तो जब हम 6 को सेलेक्ट करेंगे तो 3 को हटा देंगे, 8 को सेलेक्ट करेंगे तो 4 को हटा देंगे। 8 6 का लसा होता है 24, 24 × 5 120, अर्थात सारे का एलसीएम कितना हो गया 120, ठीक है। 120 जो है मेरे भाई ये तो कंप्लीट स्क्वायर में नहीं है, ये तो सबसे कटेगा जरूर, लेकिन ये कंप्लीट स्क्वायर में नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए 120 को पहले ब्रेक करके देखिए, 4 गुने 8 गुने होता है कितना 8 गुने 15, तो
तो 8 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 2 और गुने 3 गुने 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5। अरे भाई गुणनखंड में ब्रेक कर दिया मैंने, ठीक है। 120 को गुणनखंड में ब्रेक किया क्योंकि 15 8 120 होता है। 8 को मैंने लिख दिया 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 1, ठीक है। पूर्ण वर्ग होने का मतलब होता है कि सबको पेयर में होना चाहिए। सबको क्या में होना चाहिए? पेयर में होना चाहिए। तो ये तो पेयर में है क्योंकि 2 पीस है, ठीक है। लेकिन ये देखिए जोड़े में नहीं है, तो इसको जोड़े में बनाइए। 2 यहाँ 1 पीस है तो भाई 1 पीस से और गुना करना पड़ेगा। 3 यहाँ 1 पीस है तो यहाँ 3 1 पीस से और गुना करना पड़ेगा ताकि ये भी पेयर में बन जाए। और 5 यहाँ 1 पीस है तो 5 के पावर 1 से गुना करना पड़ेगा। अर्थात फाइनली आपको 2 गुने 3 गुने 5 से गुना कर दें। भाई 120 तो सबसे कटेगा ज़रूर, लेकिन कंप्लीट स्क्वायर में नहीं था। 120 को ब्रेक किए तो भाई ये जो संख्या है ये अनपेयर्ड है, अर्थात इतना से एक बार और गुना कर दें तो जाहिर सी बात है कि ये सारे संख्या क्या में हो जाएगा? पेयर में हो जाएगा। इसलिए संख्या बराबर क्या होगा? 120 गुने भाई कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 गुने 3 गुने 3 2 3 6 5 कितना? 30, अर्थात 12 3 3600। यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। आप यहीं भी गुना कर सकते थे। 4 भाई 2 5 या 15 दूनी 30, 30 से गुना करते 12, 120 गुने 30 करेंगे कितना होगा? 3600। 3600 ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या कहता है मेरे भाई? ध्यान दीजिएगा। 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे? भाई अलग अलग भाग देने से, सिंपल सा फंडा मेरे भाई, अलग अलग भाग देने से बेहतर है कि इसके एलसीएम से भाग दे। इसका एलसीएम निकालिए पहले, ठीक है। 16 12 का एलसीएम होता है 48, 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 कटने लगता है 12 से भी। अब इन दोनों को काटने वाला एक के सिवा कोई और नहीं है तो गुना कर दीजिए। 7 × 56 5, 7 28 5 33, अर्थात जो संख्या इन सबसे कटेगा वो 336 से भी कटेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल इन सारे से विभक्त हो, अर्थात कौन सबसे छोटी संख्या घटाएं ताकि इन सबसे कटने लगे, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है, पहले 336 से भाग देकर देखिए तो सही कि क्या हो रहा है सिचुएशन, ठीक है। 5 बार में लगा दीजिए। 5 6 30, 3 5 3 15, 3 18 1, 5 3 15 1 16, 6 ये 15, 15 में से 8 गया कितना बचेगा? 7, और ये कितना बचा मेरे भाई? 17, 17 में से 16 गया 1, 176 आया, ठीक है। अब बोल रहा है कौन न्यूनतम संख्या घटाई, मैंने कम से कम संख्या घटाने की बात कर रहा है ताकि ये सबसे कितना शेष बचे? 4 बचे। अब मतलब 176 अगर हम घटा देंगे मेरे भाई, 176 यदि हम घटा दें, 176 क्या कर दें? घटा दें तो संख्या तो कटने लगेगा। तो 6 में से 6 गया 0, 15 में से 7 गया 8, 18, 17, 17 में से 1 गया 16, अर्थात 1680 जो होगा। सॉरी, क्वेश्चन आपसे कुछ और पूछा है मेरे भाई, संख्या नहीं पूछा है। क्वेश्चन पूछा कौन न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि कितना शेष बचे? 4 बचे। तो अरे मेरे भाई 176 घटा देंगे तो 336 से कटने लगेगा, लेकिन कटना नहीं चाहिए बल्कि 4 बचना चाहिए। इसका मतलब हमें 4 तो कम ही घटाना पड़ेगा ना, 4 कम करके घटा दें तो 4 बचने लगेगा। भाई 176 अगर घटा देंगे, अगर हम 176 घटा दें तो 336 के मल्टीपल में आ जाएगा, इसका मतलब तो यही होता है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि 4 शेष बचना चाहिए, प्रत्येक दशा में 4 शेष बचना चाहिए। इसका मतलब 4 अगर हम कम करके घटाएं तो भाई 4 बचने लगेगा। तो 176 में 4 कम कर लीजिए, 172, यही आपका क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी। एक बार फिर से 7, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। अब इसमें कम से कम क्या घटाएं? तो भाई मेरे इन तीनों से भाग देने से बेहतर है किसके? एलसीएम से भाग दे। एलसीएम से भाग दिए, शेष बचे 176। 176 अगर हम घटा देंगे तो पूरी तरह से कटने लगेगा, लेकिन कटना नहीं चाहिए बल्कि 4 शेष बचना चाहिए। इसका मतलब अगर हम 4 कम करके घटाएं तो 4 बचने लगेगा। तो वही 4 कम करके मतलब कितना घटाएंगे? 172। यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या कहता है मेरे भाई? ध्यान दीजिएगा। वह छोटी से छोटी, भाई सिंपल बात है मेरे भाई, छोटी से छोटी बोल दिया तो एलसीएम हो गया, जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से भाग की, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी भी संख्या से विभक्त करने पर 1 शेष बचे परंतु 7 से विभक्त करने पर पूरा विभक्त हो जाए। तो भाई पहले वाला ही क्वेश्चन है, एलसीएम निकाल लीजिए। सबका एलसीएम जैसे 6 सेलेक्ट करेंगे तो 2 3 को हटा दीजिए। इन दोनों का एलसीएम हो गया 24, 24 5 कितना हो गया? 120, सॉरी 12 5 60 हो गया। भाई 4 6 का लसा कितना? 12, 12 5 कितना? 60, अर्थात सबका हुआ लसा एलसीएम 60। तो 60 सबसे कटने लगेगा तो 60 के मल्टीपल में भी सारा संख्या कटने लगेगा।
बचना चाहिए कितना भाई, 1, तो 1 जोड़ दिए। आगे का कंडीशन क्या है, इस सेकंड कंडीशन के लिए अब इसका ट्रीटमेंट करेंगे। बोल रहा है 7 से पूर्णतया विभक्त हो। अब इसे 7 के मल्टीपल में ब्रेक कीजिए इसी संख्या को, ठीक है। 7 गुने इस 60 के को क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 8 करेंगे 56 के, प्लस 4 के अलग कर लीजिए, प्लस 1। अब ये बताइए तो 7 के मल्टीपल में है ही। अब डिपेंड करेगा इस पे कि के का कौन सा वैल्यू रख दें कि ये भी 7 के मल्टीपल में आ जाए। तो भाई यहाँ 1 है, तो इसको अगर हम 7 लाना चाहते हैं पूरे ऑल को, तो इसको 6 करना पड़ेगा। 6 तो आ नहीं सकता है, 4 के मल्टीपल में 6 आता नहीं। तो अगला देखिए 7 दूनी 14 होता है, तब भाई 13 नहीं हो सकता है। 70 21 होता है, तो 20 हो सकता है क्या, 20 हो सकता है। के का मान अगर आप 5 रख देंगे तो 4 5 20, 20 और 1 कितना होगा 21। ये भी 21 होकर 7 से कटने लगेगा। ये तो पहले से 7 से कट रहा था, ये भी 7 से कटने लगेगा। इसलिए के का वैल्यू कितना आया 5, अतः संख्या बराबर यहीं से निकल गया 60 के। तो 60 गुने के का मान रख दीजिए 5 प्लस 1, 60 गुने 5 करेंगे 300 और 1 जोड़ेंगे 301। ऑप्शन नंबर कितना होगा ए, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर। 49 क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7, 10, 11 बचे। ए भाई देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल रहे हैं। 12, 15, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 बचे। भाग देने पर मैंने 12 से भाग दे तो 7 बचे शेष, 15 से भाग दें तो 10 बचे शेष, और जब हम 16 से भाग दें तो 11 बचे शेष। मेरे भाई सिंपल सा बात है, जरा सा ध्यान दीजिएगा भाई। अलग अलग भाग देने से एलसीएम से भाग दें ज़्यादा बेहतर होता है। अब सुनिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम 12 से भाग देता हूँ कौन सी संख्या होगी छोटी से छोटी। जब हम उसमें 12 से भाग दे तो 7 बचे, 15 से भाग दे तो 10 बचे, 16 से भाग दे तो 11 बचे। अरे मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस कितने का 5 का, इन दोनों का डिफरेंस कितने का 5 का, इन दोनों का डिफरेंस कितने का 5 का। इसका मतलब यदि हम 5 इसे और दे देते तो यह 12 के मल्टीपल में हो जाता जो संख्या होगा, क्योंकि 12 से भाग देने पर 7 बच रहा है। तो भाई अगर 5 और देते तो 12 के मल्टीपल में हो जाता। अगर 5 और दे देते तो ये किसके मल्टीपल में, 15 के भी मल्टीपल में हो जाता। 5 देते तो ये 16 के भी मल्टीपल में हो जाता। इसका मतलब इस सबसे कटने लगेगा कब, अगर हम 5 दे देते तब। इसका मतलब ये कटने वाला होगा सब तीनों से कब, जब हम 5 देते तब। इसका मतलब जो संख्या होगा कटने वाला से 5 कम होगा। ठीक है, 12 से भाग देने पर 7, 15 से भाग देने पर 10, 16 से भाग देने पर 11। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कुछ मत कीजिएगा मेरे भाई, एलसीएम निकालकर जितना डिफरेंस आ रहा है ना उसी को घटा दीजिएगा, सीधे आंसर। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 5 देंगे तो 12 के मल्टीपल में होगा, वो 15 के मल्टीपल में हो जाएगा और 16 के मल्टीपल। तो कब होगा तीनों के मल्टीपल में, जब हम 5 देते हैं। इसलिए संख्या मल्टीपल से 5 क्या होगा, कम होगा। तो भाई तीनों का एलसीएम निकालिए। इन दोनों का एलसीएम तो हो गया 60, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 60, 60 और 16 का एलसीएम निकालिए। 60 दूनी 120, 120 तो 16 से कटता नहीं है। 60 तिया 180, 16 से कटता नहीं है। 60 से होकर 240, 240 देखिए 16 से कटता है। 16 कम 16 8, 16 85, तो 240 तो कटने लगेगा। इस 240 जो है तीनों से कटने लगेगा, लेकिन कटना चाहिए कब, जब हम 5 देते तब। इसलिए संख्या जो होगा 5 क्या होगा, कम होगा। ठीक है, 240 में से 5 जाएगा 200 कितना 35। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक बार फिर से, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एलसीएम निकालकर जितना डिफरेंस आएगा ना इक्वली उसको घटा दीजिएगा, सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है मेरे भाई। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 और 45 से भाग देने पर 7, 17, 27 और कितना 37 शेष बचता हो। तो मेरे भाई अभी तुरंत बताया था ना, कैसे, इन दोनों का अंतर 8, इन दोनों का अंतर 8, इन दोनों का अंतर 8, इन दोनों का अंतर 8। इसका मतलब 8 देते तब सबसे कटने लगेगा। तो भाई अलग अलग भाग देने से बेहतर है कि एलसीएम निकालिए पहले इन सब का। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जैसे 45 सेलेक्ट किए तो 15 को हटा दीजिए। ठीक है, और इन तीनों को काटने वाला जो है 5 तो मौजूद है। 5 से काटेंगे 5 बार में, 7 बार में, 5 से काटेंगे 9 बार में। ठीक है, अब इन तीनों को काटने वाला जो है 5, 7, 9 को कोई और तो है नहीं, तो सबको गुना कर लीजिए। ठीक है, 5 गुने 5 करेंगे 25, 25 गुने 9 करेंगे 225, 225 गुने 7 कर लीजिए। ठीक है, 225 गुने 7 करेंगे तो 225 गुने 7, 25 सते
175, 7 दूनी 14, 17 1, 7 दूनी 14 1 15, 15 75 हो गया। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि 15 75 तो सबसे कटने लगेगा। भाई सबका एलसीएम कितना आया 15 75, लेकिन कटना चाहिए कब, जब हम 8 देते तब, इसलिए 8 संख्या कम होगा। तो 1575 में से 8 जाएगा तो 1500 कितना बचेगा 67, 1567 ऑप्शन नंबर क्या है बी, यही आपका राइट आंसर होगा। एक बार फिर से कटना चाहिए तीनों से कब, जब हम 8 देते तब। तो भाई एलसीएम निकाले 1575 आया, 8 देने पे कट रहा है, इसका मतलब एलसीएम से 8 क्या होगा संख्या कम होगा, यही आंसर होगा। तो ऐसे स्थिति में जब कभी भी इक्वली डिफरेंस आ जाए एलसीएम निकालकर डिफरेंस को घटा दीजिए, सीधे आंसर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी इंडिकेट करता है किसको भाई, HCF को, ये बात पता होना चाहिए, और छोटी से छोटी LCM को। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, ठीक है, 32 और 35 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो भाई अलग अलग भाग देने से बेहतर है कि इसके एलसीएम से भाग दें, ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो भाई एलसीएम निकालिए, कैसे निकालिएगा, तो भाई देखिए 28 × 5 = 140 होता है क्या भाई, 140 नहीं होता है, 28 × 5 = 140, 20 से भी टेबल में कटेगा, 28 से भी कट जाएगा। ठीक है, और ये भी 35 से भी कट जाएगा, क्योंकि 35 × 4 = 140 होता है, 35 दूनी 70, 35 × 4 = 140 हो जाएगा। अब इन दोनों को काटने वाला जो है भाई 4 तो मौजूद है, 4 से काटेंगे, 8 भी मौजूद है, 8 से कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 8 × 8 = 6, सॉरी 8 से नहीं कट रहा था मेरे भाई, 4 से काटिए, 4 × 3 = 12, 2 4 × 5 = 20, 4 से काटिएगा कितने बार में, 8 बार में कट जाएगा ये। इन सब का एलसीएम क्या होगा भाई, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इन दोनों का एलसीएम 140 लिखा, 140 35 से भी कट रहा था इसलिए इसको भी हटा दिया, 140 और 32 का एलसीएम निकालने के लिए 4 कॉमन लिया, बचा 35, यहाँ बचा 8। अब इन दोनों को काटने वाला एक के सिवा कोई और नहीं है, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड, डायरेक्ट गुना कर दीजिए एलसीएम निकल जाएगा। तब 35 × 4 = 140, 140 × 8 कीजिएगा, 14 × 8 = 112, एक जीरो बैठा दीजिए, 1120 आया। 1120 क्या होगा मेरे भाई, इन सबसे क्या होगा कटेगा। तो भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि 5834 में से घटाना, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 5834 में घटाने पर भाई इन सबसे क्या होने लगा, कटने लगेगा। ठीक है, तो भाई 5834, अब भाई आना चाहिए 1120, तो भाई घटा दीजिए, 4, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 5 में से 1 गया 4, अर्थात 5834 में से अगर हम 4714 घटा देंगे तो 1120 आएगा, और 1120 जैसे ही प्राप्त होगा वो सबसे क्या होने लगेगा, कटने लगेगा। क्वेश्चन क्या बोला था कि बड़ी से बड़ी संख्या घटाई जाने वाली, बताइए। यहाँ HCF नहीं निकला डायरेक्ट वे में, मीनिंग मैं क्या बोला कि भाई 5834 में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी घटा दें ताकि इन सबसे कटे। तब भाई बड़ी से बड़ी संख्या घटाने वाला मिनिमम तो 1120 ही है जो सबसे कटेगा, तो भाई इसमें क्या घटा दें कि 1120 आ जाएगा, तो 1120 ही घटा के सीधे आंसर निकाल दीजिए कि भाई अगर इस संख्या में 4714 घटा देंगे तो 1120 आ जाएगा, और 1120 सबसे क्या होने लगेगा, कटने लगेगा। तो 4714 ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या कहता है मेरे भाई, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 और 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होता हो। तो भाई अलग अलग भाग देने से बेहतर है कि एलसीएम से भाग दें। 12, 15, 18 और 27 से प्रत्येक से विभक्त होता हो, तो भाई एलसीएम निकालिए तीनों का, चारों का। कैसे निकालिएगा, तो 12, 18 का एलसीएम होगा 36, नहीं 18 दूनी 36, 12 से भी कटता है। ठीक है, 36 हो गया, इन दोनों के बदले लिख दीजिए 36। अब इन देखिए 1, 2 तीनों को काटने, अच्छा इन दोनों को भी तो देख सकते हैं ना भाई मेरे। ठीक है, 36 दिया 108 होता है जो कि 27 के टेबल में आता है। ठीक है, 27 × 4 = 108, 4 7 28, 2 4 2 8 2 10। अब इन दोनों को काटने वाला देखिए मौजूद कौन है, 3, 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 36 बार में, 36 × 5 = 180, 180 × 3 करेंगे 18 × 3 = 54, 540 हो गया। 540 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन सबसे क्या होगा, कटने लगेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में आप 540 से भाग देकर देखिए कि क्या सिचुएशन आता है। ठीक है, 540 से भाग देंगे 9, 5, 4, ठीक है, 9 उतार लीजिए। अब ये बताइए कितने बार में लगेगा, 8 बार में लगेगा, 8 × 5 = 40, 3 × 43, 9 बार में तो नहीं लगेगा क्योंकि 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार में लगा लीजिए। 0, 8 × 4 = 32, 3, 8 × 5 = 40 और 3 = 43, 9,
7 2। अब यहाँ से देखिए दो रास्ता खुलता है मेरे भाई, या तो इसको घटा दीजिए या फिर इन दोनों के डिफरेंस को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो भाई मेरे इतना बताइए, भाई क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की ही बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो यहाँ बताइए जोड़ने वाला रास्ता बंद हो गया। क्यों? क्योंकि आप इसमें अगर एक भी जोड़ेंगे तो ये 4 अंक का नहीं बल्कि कितना हो जाएगा, 5 अंक का, इसलिए केवल घटाने वाला रास्ता चालू होगा। अतः संख्या बराबर घटाइएगा तो क्या होगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 अर्थात 9720 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 से, 15 से, 18 से और 27 से सबसे घटेगा। 9720 ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। 53, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो है जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो भाई अच्छा बात यह है कि पहले एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालिए, जैसे 12 निकालिएगा तो 6 से कट हटा दीजिए, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 9 से कटता है, एलसीएम कितना आया 36। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो भाई 3 अंक की बड़ी संख्या कौन होता है, 999, 36 से भाग दीजिए, 36 दूनी 72, 7, 9 में से 7 गया 2, 9 उतार लीजिए। ठीक है, 9 बार में नहीं रहेगा, 8 बार में लगा दीजिए, 8 छः 48, 4 8 3 24, 4 28, 8 बार में भी नहीं लगा मेरे भाई, 7 बार में लगेगा, 7 छः 42, 4 17 21 4 25, 7 ये कितना बचा 2, 27। भाई यदि हम 27 को घटा देंगे तो सबसे क्या होने लगेगा, कटने लगेगा। भाई क्वेश्चन बोला क्या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो भाई घटाने वाला ही रास्ता खुलेगा, जोड़ने वाला तो बंद हो जाएगा, क्योंकि जैसे इन दोनों का डिफरेंस को आप जोड़ेंगे, 27 और 36 का डिफरेंस कितने का आया, 9 का, जोड़ेंगे तो ये 3 अंक का नहीं बल्कि 4 अंक का हो जाएगा। इसलिए संख्या बराबर घटाइएगा तो क्या होगा, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 972 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सबसे क्या होने लगेगा, कटने लगेगा, और साथ ही साथ 3 अंक की बड़ी संख्या होगा। लेकिन कटना नहीं चाहिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए, इसका मतलब 3 ज़्यादा होगा कटने वाला से, तो 972 और 3 900 कितना होगा, 75, यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, ध्यान दीजिएगा। 54 क्या कहता है, 54 नंबर कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1657 और 2037 को भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 6 और 5 बचे। मतलब जब वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जिससे हम भाग दें तो भाई इसमें 6 शेष बचे, और उसी संख्या से जब हम इसमें भाग दें तो कितना शेष बचे, 5 शेष बचे। इसका मतलब ये हुआ भाई कि जो संख्या है उसके मल्टीपल से ये जो है 6 ज़्यादा है, और ये संख्या जो है उस संख्या के मल्टीपल से 5 ज़्यादा है। इसका मतलब अगर हम 6 कम कर दें तो उस संख्या का मल्टीपल में होगा जिससे हम भाग दे रहे हैं। 6 कम करेंगे तो 1651, और 5 ज़्यादा है, इसका मतलब 5 अगर हम कम कर दें तो वह संख्या जो होगा मतलब 2032 उस संख्या के मल्टीपल में हो जाएगा। एक बार फिर से बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जब हम 1657 में भाग दें तो 6 शेष बचे, और 2037 में भाग दें तो 5 शेष बचे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर हम 6 कम कर दें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या के मल्टीपल में हो जाएगा ये, और इसमें अगर हम 5 कम कर दें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या के मल्टीपल में हो जाएगा। इसका मतलब वैसा संख्या ढूंढना है बड़ी से बड़ी जो दोनों को काटता हो। और बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी का मतलब क्या होता है, HCF। तो आपको इन दोनों का HCF ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब कभी भी क्वेश्चन बोले कि इन दोनों से भाग देने वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन दोनों को भाग देने पर शेष क्रम से इतना ऐसे बचता हो, तो अंतर करके भाई HCF निकाल दीजिएगा, सीधे आंसर। इन दोनों का HCF कैसे निकालिएगा, तो भाग देकर मत निकालने लगिएगा, टाइम लग जाएगा। ऐसे स्थिति में आप ऑप्शन का सहारा लीजिएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। भाई इन दोनों को काटने वाला है, तो भाई बताइए काटने वाला क्या 5 के मल्टीपल में आएगा, 5 के मल्टीपल में नहीं आएगा, क्योंकि इकाई अंक में 5 या 0 नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी और डी तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर सी और डी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसके इकाई अंक पे 5 है और 5 के मल्टीपल में ये दोनों आ नहीं सकता है। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया, बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ देखिए 127 है, यहाँ इकाई अंक पे कितना है भाई 7, और यहाँ इकाई अंक पे क्या है 1। तो भाई देखिए ए ऑप्शन 127 है और बी ऑप्शन 133 है, और सी और डी तो चला गया। क्यों कट गया सी और डी, क्योंकि इन दोनों संख्याओं के इकाई अंक पे 5 है और 5 के मल्टीपल में 1 और 2 कभी आता नहीं है, इसलिए इन दोनों को कट कर दिए पहले ही। अब यही 2 ऑप्शन पे विचार करना है। कैसे विचार करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इकाई अंक पे 7 है, 7 में कितना से गुना करेंगे इकाई अंक 1 आएगा, तो 3 से,
तो भाई 3 से तो आ नहीं सकता है, 13 से गुना कर लीजिए। क्या 13 से गुना करने पर 16 से 51 आ रहा है? 13 से 91, 9, 13 कम 13 दूनी 26, 26 और 9 35, 3, 13 कम 13 3 16, 16 से 51 तो हो रहा है। 127 से कितना से गुना करे कि इकाई अंक 2 आएगा? तो भाई 7 छक 42, 16 से गुना कीजिए, 16 सत्ते 112, 11, 16 दूनी 32, 11 होता है 43, 4, 16 कम 16 4 20 कट रहा है। तो चूंकि 127 जो है इन दोनों संख्याओं को काट रहा है, इसलिए इन दोनों का HCF कितना होगा? 127। अब इसको देखिए कैसे चेक कर लेते हैं हम। इकाई अंक पे 3 है और यहाँ इकाई अंक पे 1 है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे कि इकाई अंक 1 आएगा भाई? तो 7 से जब आप गुना करेंगे तो 17 21, ठीक है। 7 से करेंगे चाहे 17 से करेंगे, तो भाई 17 से ही करके देख लीजिए, 7 से तो कम ही होगा, 13 से 91, 900 कुछ आएगा। 17 से करके देख लीजिए, 17 3 51 5, 17 3 51 5 56, नहीं आ रहा ना, इसलिए इस ऑप्शन को सीधे हम कट मार देंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। भाग देकर नहीं निकालिएगा मेरे भाई, ऑप्शन से चलिएगा, आपका जल्दी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई सारी संख्याओं को क्या करता है? काटता है। तो वही ऑप्शन सही होगा जो दोनों को काटेगा, वह बड़ा से बड़ा होगा। तो कौन है यहाँ पे? 127 आंसर है। 127 ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या कहता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026 और 5053 को भाग देने पर क्रम से 11 और 13 शेष बचे? मतलब आपसे बोल रहा है कि वह कौन बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम अगर इन दोनों में भाग दें तो 11 शेष बचे और इसमें भाग देने पर 13 शेष बचे। तो भाई मेरे उस संख्या के मल्टीपल से 3026 जो 11 जाता है और उस संख्या के मल्टीपल से 5053 जो है 13 ज़्यादा है। इसका मतलब अगर हम 11 ज़्यादा वाला घटा दें तो संख्या के मल्टीपल में होगा और 13 ज़्यादा वाला घटा दें तो संख्या के मल्टीपल में ही आ जाएगा। तो 11 घटाइए, 6 में से 1 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 3015 हुआ। 13 घटाइएगा, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 5040 हुआ। तो भाई इन दोनों का क्या निकाल लीजिए? HCF जो होगा आंसर हो जाएगा। अब HCF कैसे निकालेगा? वैसे निकालने लगेगा, टाइम लग जाएगा। ऑप्शन का सहारा लीजिए सीधे, ठीक है। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 45 और डी ऑप्शन कितना दिया हुआ है? 60। तो भाई देखिए 60 को हम सीधे कट कर देंगे। क्यों? क्योंकि 60 से ये नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई अंक 0 है और जिस संख्या का इकाई अंक 0 होगा लास्ट में 0 ही आएगा। इसका 0 नहीं है इसलिए सीधे कट कर दिए। 30 को भी कट कर दिए। क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है इकाई अंक 0 है तो 0 यहाँ होना चाहिए था, नहीं है, नहीं कटेगा। 30 के मल्टीपल में ये नहीं आने वाला, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही स्वाहा हो गए। अब बचा ए और कौन? बी। अब इन दोनों को देखिए, 5 3 8 1 9, चूंकि यह संख्या 9 से कट रहा है, 5 4 9 ये भी 9 से कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, साथ ही साथ 5 से भी कट रहा है, इसलिए संख्या किससे कटेगा? 45 से कटेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ए सीधे कट जाएगा। चूंकि दोनों संख्या 9 के मल्टीपल में था इसलिए HCF 9 के मल्टीपल में ही होगा। 9 के मल्टीपल में ये नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर। अब इसको बनाने मत लगिएगा एग्जाम में, ठीक है। HCF निकालने नहीं लगेगा, लंबा चौड़ा विधि से काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है। 56 क्या कहता है मेरे भाई? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 147, 168, 210 और 315 में भाग देने पर पूर्णतः विभक्त करते? तो भाई बड़ी से बड़ी निकालने का मतलब क्या हो जाता है? HCF। जब कभी बड़ी से बड़ी संख्या बोल दे क्वेश्चन में तो वो क्या इंडिकेट करेगा? HCF। और HCF कैसे निकालते हैं? तो ऑप्शन का सहारा ले लीजिए, आपका जल्दी काम बनेगा। ए 7 है, बी 21 है, सी 441 है और डी दिया हुआ है कितना? 4410। अब ये मेरे को बताइए भाई, 7 4 11 और एक 12 आ रहा है। इसका मतलब भाई 12 आ रहा है, 9 के मल्टीपल में तो होता नहीं है। तो 4 4 8 1 9, ये 9 से कटने वाला है, हटा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इतना को पूर्णतः विभक्त करता हो? मतलब आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना जो सबको काटता हो। तो भाई जाहिर सी बात है कि इसको काटने वाला जो होगा ना भाई, इनसे बड़ा नहीं हो सकता है, 315 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 315 से बड़ा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, सीधे हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी में भी दिया गया, सीधे हटा दीजिए। अब ऑप्शन बचा ए और बी, ठीक है। अब ए और बी में से कैसे छाटेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। 7 4 11 1 12 3 से कटता है, 8 6 14 1 15 3 से कटता है, 2 1 3 3 से कटता है, 5 3 8 1 9 3 से कट रहा है। इसका मतलब चारों संख्या जो है 3 से कट रहा है, तो वही ऑप्शन सही होगा जो 3 का मल्टीपल में होगा। 3 का मल्टीपल में ऑप्शन नंबर कौन है? बी। ए को हटा दीजिए, 21 आपका राइट आंसर होगा।
अर्थात 21 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन चारों संख्याओं को क्या करेगा, पूर्णतः विभक्त करेगा, इसलिए आंसर क्या होगा 21। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कैसे बनाएंगे, बाई ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या कहता है मेरे भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, समान शेष बचे। भाई जब हम 187 से भाग दे तो उतना ही शेष बचे, 233 से भाग देने पर उतना ही बचना चाहिए और 279 से भाग देने पर उतना ही शेष बचे। तो जब कभी भी, इसका मतलब ये हुआ भाई कि 187 के मल्टीपल से उतना ही ज़्यादा है जितना 233 के मल्टीपल से ज़्यादा है और 279 के मल्टीपल से ज़्यादा है। तो भाई इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, वो तो भाई सेम आ जाएगा, मतलब HCF के बराबर आ जाएगा। मतलब क्या बोले कि भाई एक क्वेश्चन बोला, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए, क्वेश्चन नंबर 57, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता हो। भाई जब हम इससे भाग दें तो समान शेष बचना चाहिए, मतलब इसमें जब हम भाग दें तो समान शेष, मतलब चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है जब इसमें भाग दें तो समान शेष बचता हो, मतलब दोनों में, सब में इक्वली रिमाइंडर बचना चाहिए। तो जब कहीं भी समान शेष का सिचुएशन होगा तो संख्याओं के अंतर का HCF निकाल दीजिए, आपका बन जाएगा काम। संख्याओं के अंतर का HCF क्यों निकालते हैं, क्योंकि संख्याओं का जब अंतर निकालेंगे तो जो डिफरेंस होगा, जो क्या होगा, डिफरेंस होगा, उसको भाई काटने वाला जो संख्या होगा वही इन दोनों के समान शेषफल का केस बनेगा। ठीक है भाई, देखिए इन दोनों का डिफरेंस, अब इसका एग्जाम्पल से समझा देंगे। 13 में से 7 गया 6, 23 में से 18 गया 5। इन दोनों का डिफरेंस कितने का, 9 में से 3 गया 6 और 27 में से 23 गया 4। इन दोनों का डिफरेंस कितने का निकाल लीजिए, 9 में से 7 गया 2 और 27 में से 18 गया 9। ठीक है, इसका मतलब यहाँ 92 आया। इसका HCF निकाल लीजिएगा। जब कभी भी समान शेष का केस आ जाए तो उस स्थिति में क्या करना है, संख्याओं के डिफरेंस का HCF निकाल देना है। तो इन सबको काटने वाला बताइए बड़ी से बड़ी संख्या कौन मौजूद है, 56, 46 और कितना है, 92 है। तो भाई देखिए सबसे काटने वाला बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ये दोनों का अंतर कितना था मेरे भाई, 6 और यहाँ कितना था, 22 बचेगा ना, 46 होगा ये। ठीक है, तो 46 और 92 को काटने वाला बड़ी से बड़ी संख्या कौन मौजूद है, तो खुद 46 मौजूद है, जो 46 को भी काटता है और 92 को भी काटता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 46 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे आप भाग देंगे इन तीनों में तो आपका समान शेष बचेगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, 46 से आप 187 में भाग देते तो उतना ही रिमाइंडर बचेगा जितना 233 में भाग देने पर, जितना 279 में भाग देने पर। तो जब कभी भी समान शेषफल का सिचुएशन आ जाए तो उस स्थिति में संख्याओं के अंतर का हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, जो आएगा आंसर होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है मेरे भाई, कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1356, 1868 और 2764 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। इसका मतलब वह बड़ा से बड़ा संख्या निकालना है जो इसमें भाग दे तब भी 12 शेष बचे, इसमें भाग दे तब भी 12 बचे, इसमें भाग दे तब भी 12 बचे। इसका मतलब उसके मल्टीपल से इन तीनों जो संख्या 12 क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब अगर हम 12 कम कर ले तो उस संख्या का मल्टीपल में आने लगेगा। 12 कम कीजिए, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 13 44। इसमें भी 12 कम कीजिए, 6 5 18 56 आ जाएगा। इसमें 12 कम कीजिए, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 27 52 आएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जब हम तीनों में भाग दें तो 12 ही शेष बचे। तो भाई जब कभी भी समान शेष का केस आता है तो भाई शेष को घटा दीजिए और बाकी जो संख्या बचता है उसका HCF निकाल दीजिए, सीधे आंसर। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब भाई इतना बच रहा है, रिमाइंडर समान बच रहा है, तो इसका मतलब उसको घटा देंगे तो उसके मल्टीपल में आने लगेगा सारा संख्या। तो भाई सारे को काटने वाला क्या उनसा संख्या होता है, HCF होता है। और ऐसे भी बड़ी से बड़ी का मतलब आप समझ जाइएगा क्वेश्चन में कि HCF निकालना है कहीं ना कहीं। तो भाई HCF देखिए, अब HCF निकालने लगेगा प्रोसेस से तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, बाई ऑप्शन। ऑप्शन का सहारा लीजिए, 64, बी ऑप्शन है 124, सी ऑप्शन है 156 और डी ऑप्शन है आपका 260। तो भाई जिस संख्या के इकाई अंक पे 0 है वो कभी इसके मल्टीपल में तो नहीं आएगा 1344 या फिर 1856, इसलिए इसको हटा दीजिए। वही ऑप्शन सही होगा ना जो इन तीनों को काटेगा। तो जिस संख्या के इकाई अंक पे 0 है वो कभी नहीं आ सकता है, इसलिए इसको हटा दिए। और साथ ही साथ ये देखिए
4 4 8 3 4 4 8 3 11 1 12 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 के मल्टीपल में है। तो भाई देखिए, ये देखिए 6 5 11 8 19 और 1 20, ये 3 के मल्टीपल में नहीं है, ये 3 के मल्टीपल में नहीं है, इसलिए HCF कभी भी 3 के मल्टीपल में नहीं होगा। जैसा कि ये देखिए 3 के मल्टीपल में दिया हुआ है, 6 5 11 1 12 3 के मल्टीपल में है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। साथ ही साथ देखिए अब बचा 2 ऑप्शन, 64 है 124 है। 64 जो है 8 से कटता है मेरे भाई, 64 किससे कटता है? 8 से। 4 से भी ये भी कट रहा था, ये भी कट रहा था, 4 से आप क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन 64 8 से तो कटता है, और 8 का है डिविजिबिलिटी रूल, अंतिम से 3 अंक। 8 से भाग लगाइए, 8 चौके 32 2, 8 तरीके 24, 8 एकम 8, ये 56 हुआ, 8 सते 56, ठीक है। इसका मतलब ये भी 8 से कटा, ये भी 8 से कटा, और इसको जब भाग देंगे 8 9 72, कितना बचा? 3, 8 चौके 32। चूँकि अंतिम 3 अंक इन तीनों का 8 से कट रहा है, इसलिए HCF जो होगा वो 8 के मल्टीपल में ही होगा, जबकि ये 8 के मल्टीपल में है नहीं 124, इसलिए इस ऑप्शन को कैंसिल कर दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। इसका HCF कितना आया? 64, यही आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा? बाई ऑप्शन बनाइए। इसको क्यों छाटें? क्योंकि 0 है तो मल्टीपल में 0 ही आएगा लास्ट में, जबकि किसी संख्या का लास्ट में 0 नहीं है, हटा दीजिए। इसको क्यों छाटें? चूँकि संख्या 3 से मल्टीपल में नहीं है, इसलिए 3 का मल्टीपल में HCF नहीं होगा, इसलिए इसको हटा दिए। इसको क्यों छाटे? चूँकि तीनों संख्या 8 से कट रहा था, जो कि 8 के मल्टीपल में ये नहीं है, इसलिए इसको हटा दिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है मेरे भाई? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 964, ठीक है, 1238 और 1400, ठीक है, में भाग देने पर क्रमशः 41, 31 और 51 शेष बचता हो। इसका मतलब यह बोला क्वेश्चन कि भाई वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जब हम इसमें भाग देते 41 शेष बचे, इसमें भाग देते 31 शेष बचे, इसमें भाग देते 51 शेष बचे। तो इसका उल्टा समझ लीजिए, अगर हम 41 घटा देंगे तो उसके मल्टीपल में होगा, बड़ी से बड़ी संख्या के मल्टीपल में होगा। 31 घटा देंगे तब भी मल्टीपल में होगा, 51 घटा देंगे तब भी मल्टीपल में होगा। इसका मतलब अगर हम इसे घटा दें, 4 में से 1 जाएगा 3, 6 में से 4 गया 2, 923, उस संख्या का बड़ी से बड़ी संख्या के मल्टीपल में होगा। 8 में से 1 गया 7, 3 में से 3 गया 0, 1207, उस संख्या के मल्टीपल में होगा। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 5 गया 4, और ये 1349, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ भाई कि ये तीनों जो होगा, तीनों को काटने वाला जो बड़ी से बड़ी संख्या मौजूद होगा वही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जब तीनों राइट कटेगा तो भाई इसमें आपका कितना 41 जोड़ा हुआ है, तो भाई 964 है। भाई तीनों को काटने वाला क्या है भाई? ये 923 को काटने वाला, 1207 को काटने वाला, 1349 को काटने वाला, तो वो क्या बताता है? HCF बताता है। तो HCF निकाल लीजिए। HCF कैसे बनाइएगा? बाई ऑप्शन से। ऑप्शन का सहारा लीजिए। A 61 है, B 71 है, C 73 है, और D आपका क्या है? 81 है। तो 81 तो 9 के मल्टीपल में है। क्या 9 के मल्टीपल में ये है? 9 2 11 2 11 3 14, 9 के मल्टीपल में नहीं, इसलिए वो नहीं हो सकता है, ठीक है। अब बताइए 61, 71 और 73, ये 3 ऑप्शन है आपके पास। अब इन तीनों को कैसे छाटिएगा? ज़रा ध्यान दीजिएगा। इकाई अंक 1 है तो यहाँ 3 आना चाहिए, तो 13 ही हो सकता है, या फिर 23 हो सकता है। 23 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 13 होना पड़ेगा। 13 कम 13 1, 13 छक 78, नहीं हो सकता है। यहाँ इकाई अंक 1 है तो 3 1 में क्या से गुना कीजिएगा? 3 आएगा। 13 से 13 कम 13 1, 13 7 91 1 92, कट रहा है। 7 है तो 17 से गुना कर लीजिए। 17 कम 17 1, 17 से तो 19 और 1 120, कट रहा है। यहाँ 9 है तो 9 से गुना कीजिए, 19 से गुना कीजिए। 19 से कम 19 1, 19 सते 133 होता है, 133 और 1 134। ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। 73 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 73 में जब आप 11 से गुना करेंगे 7700 में ही फंसा रह जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कैसे बनाएंगे? बाई ऑप्शन। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कैसे मैंने सिलेक्ट किया। चूंकि यह 9 के मल्टीपल में नहीं है, इसलिए HCF कभी भी 9 के मल्टीपल में नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को मैंने कट मार दिया। ऑप्शन नंबर ए को क्यों कट मारा? क्योंकि इकाई अंक 1 है, यहाँ पे आना चाहिए 3, तो 13 से या 3 से या 23 से ऐसे गुना करेंगे। 23 से तो ज़्यादा आ जाएगा, संभावना बन रहा था 13 से, 13 छक 78 100 में ही फंसा रहा है, इसलिए इसको हटा दिए, ठीक है। इसको क्यों हटाए? क्योंकि भाई 13 से गुना कीजिए, 11 से गुना कीजिएगा, क्योंकि इकाई अंक 3 है, आना चाहिए 3। 11 से गुना कीजिए, 11 73, 11 33 3 7, 11 77 और 7 84 100 में फंसा है, इसलिए इसको हटा दिए, ठीक है। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर कितना है? 71। 71 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे आप इसमें भाग देंगे तो 41 शेष बचेगा, इसमें भाग देंगे 31 शेष बचेगा, और इसमें भाग देंगे तो 51 शेष बचेगा। तो जब कभी भी ऐसा आता है तो डिफरेंस निकालकर उसका HCF निकाल देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60।
क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। पहले वाले में 75 लीटर है और दूसरे वाले में कितना लीटर दूध है भाई, 45 लीटर दूध है। क्वेश्चन कर रहा है उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को माप सकेगा। तो भाई बोल रहा है कि वह बड़ा से बड़ा बर्तन बताइए जो दोनों के टंकी के दूध को क्या कर सके, माप सके। तो बड़े से बड़े का मतलब होता है HCF। बड़े से बड़े का मतलब क्या चीज़, HCF। तो इन दोनों का HCF कितना होगा, 15। तो 15 लीटर यही आपका आंसर है, क्योंकि 15 से देखिए 75 भी कट रहा है और 45 भी कट रहा है, अर्थात बड़े से बड़े बर्तन का जो माप होगा वो कितना लीटर होगा, 15 लीटर होगा। 15 से भी कट रहा है, ये भी 15 से भी कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, C। और यही कहता कि भाई कितनी बार मेजर करना पड़ता, तो 15 लीटर वाला एक में 5 बार, इसमें 3 बार, तो 5 3 8 बार मेजर करना पड़ जाता। ठीक है, अगर था 15 लीटर का कंटेनर भी भरा जाता तो 8 कंटेनर चाहिए होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, 61। 61 क्या कर रहा है, दो टंकियों की धारिता 120 लीटर और 56 लीटर है। दो टंकी है जिसका मेजरमेंट जो है 120 लीटर और कितना लीटर है, 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव्य को पूरी तरह से माप दे। तो बड़े से बड़े का मतलब क्या होता है मेरे भाई, HCF होता है। HCF निकाल लीजिए। इन दोनों को काटने वाला देखिए, 56 से खुद नहीं कट रहा था, 28 से नहीं कटेगा, 56 का आधा 28, 14 से भी नहीं कटेगा, 7 से तो कट जाएगा नहीं, 8 से कट जाएगा। 8 से देखिए कट रहा है, क्यों कट रहा है, क्योंकि 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से 56 और 8 से इसमें डिवाइड करेंगे 15 बार में, अर्थात इन दोनों को काटने वाला बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 8। इसलिए बड़ा से बड़ा बर्तन का जो मेजरमेंट होगा वो कितना लीटर होगा, 8 लीटर होगा। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर ऊंचा अगर आप टंकी बनाते हैं तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है। कितना लीटर पानी आता है, 1000 लीटर। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो आप ही जरा बताइए, मीटर क्यूब का मतलब होगा कि मीटर गुने मीटर गुने मीटर। 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो गया, 1000 लीटर। अब आप बताइए, 3 जीरो से 3 जीरो तो साफ कर ही सकते हैं, नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो साफ, 1 जीरो से 1 जीरो साफ। तो भाई क्या बचा, दिस सिंप्लाइज 1 लीटर इक्वल टू 100 गुने 10 करें कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात ध्यान रखिएगा, अर्थात 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर यहाँ 8 लीटर आया है, तो 8 लीटर बराबर कितना होगा, 8000 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए 8 लीटर बराबर होगा 8000 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर क्या होगा, C, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, 62 क्या कहता है मेरे भाई, 62 कह रहा है 3 ड्रमों में 2527, ठीक है, 1653 और 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े बर्तन, बड़ा से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों को पूर्ण संख्या में मेजर कर लेगा। तो भाई बड़े से बड़े का मतलब क्या होता है, HCF। बोल रहा है कि डब्बे का माप अधिक से अधिक कितना होगा जो तीनों को मेजर कर लेगा। तो क्या होगा, HCF। HCF कभी भी प्रोसेस से नहीं बनाएंगे, जब भी बनाएंगे ऑप्शन से बनाएंगे, पहले नहीं बनेगा तो बिल्कुल लास्ट वाला मेथड है। ठीक है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। A ऑप्शन में है 19, B ऑप्शन है 20, C ऑप्शन है 29 और D ऑप्शन है आपके पास 31। तो देखिएगा ज़रा ध्यान से भाई, 20 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 0 है, कितना भी बार मल्टीप्लाई कीजिए लास्ट में 0 आएगा, जबकि तीनों संख्याओं के लास्ट में से 0 नहीं है, इसलिए से हटा दिए। अब बचा कौन, 19, 29, 31। ठीक है, तो आप ही बताइए मेरे भाई, 19, 29, 31 ये तीनों जो है, तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तब यहाँ पे आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है निकालने में। ठीक है, तो भाई देखिए, काटने वाला भाई देखिए इसमें से कौन सा हो सकता है। जैसे आप 19 कंसिडर करेंगे तो भाई ऐसे तो भाग लगाना बड़ा मुश्किल है, तो बस सीधा भाग लगा दीजिए ना 19 से। 19 से 19 6, 19 तिया 57 5, 19 तिया 57 कट रहा है। 19 गुने 9 करेंगे, 9 9 81, 8 9 8 17 171 होता है ना। 19 गुने 8 कर लीजिए, 19 8 152 होता है। बचा कितना, 13, 133 होगा, 19 7 133 हो जाता है।
ठीक है। 19 से काटिएगा, 19 से कम 19 3, 19 से कम 19 17, 19 9 171, 19 से तो कट रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर होगा। एक बार फिर से, अगर 19 से कट रहा है तो भाई जाहिर सी बात है कि 19 के मल्टीपल में ही होगा HCF, और 19 के मल्टीपल में और दूसरा कोई ऑप्शन तो था नहीं। अगर होता तो हम सोचते। भाई देखिए 19 से कट रहा है, 19 से कम 19 6, 6 पर 2 62 हो गया, 19 3 57 5, 19 3 57, 19 से काटिएगा 165 को, तो 19 8 एक कितना होता है 152 होता है, 8 9 72, 8 7 15, ठीक है। तो 152 हो गया, बचा कितना 13, 133 हो गया, 19 7 133, 7 9 63 6 7 6 13, 19 से ये भी कट रहा है, 19 से कम 19, बचा कितना 3, 19 से कम 19, 36 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा 17, 17 पर 1 से 71 हो जाएगा, 19 गुने 9 करेंगे 171, चूँकि 19 से तीनों संख्या कट रहा है इसलिए इसका HCF कितना होगा 19, अर्थात वह बड़े से बड़े बर्तन का जो मेजरमेंट होगा वह कितना लीटर होगा 19 लीटर, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 63। एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, ठीक है, फिर डीजल के 465 लीटर और मोबिल के 496 लीटर के एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बा में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बों पूरा भर जाए, और ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो भाई जब डिब्बा आपको कम से कम चाहिए तो डिब्बे में जो भरना होगा वो अधिक से अधिक भरना होगा। डिब्बों की संख्या कम से कम होगा कब, जब डिब्बा में आप भरें तो अधिक से अधिक चाहे तभी होगा डिब्बों की संख्या सबसे कम। तब भाई कम से कम संख्या निकालने के लिए हमें अधिक से अधिक पे जाना पड़ेगा, और अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है HCF। यह डीजल पेट्रोल था, डीजल था और यह आपका मोबिल था, इन तीनों को बिना मिक्स किए आपको बनाना है, ये तीनों को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, तो भाई डिब्बों की संख्या कम से कम भी होनी चाहिए, तीनों को मिक्स भी नहीं होना चाहिए। तो कम से कम होने के लिए डिब्बों में क्या करेंगे, अधिक से अधिक भरेंगे तेल। तो अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है HCF। इन तीनों का HCF निकालिएगा मेरे भाई, क्या होगा HCF, तो देख लीजिए तीनों को काटने वाला क्या क्या हो सकता है। तो भाई देखिए तो 31 कितना है यहाँ पे 65 और 3, 65 में से 3 का 62 का अंतर है, 62 का आधा 31 से देखिए कटेगा, ये 31 से कटेगा, 31 से कम 31 9, 31 3 93, 31 से कम 31 15, 31 25 155, 31 से कम 31 कितना बचा 18, 31 छक्का 196 हो जाएगा, 186 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सबका HCF कितना है मेरे भाई 31 आया। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसे कम से कम कितने डिब्बे होंगे। तो भाई 31 का मेजरमेंट कीजिएगा तो इसमें कितना डिब्बा बना 13, इसमें कितना डिब्बा बनेगा, तो 31 गुने 15 किए 465। इसका मतलब एक डिब्बा में अगर आप 31 लीटर भर रहे हैं तो भाई ऐसे 465 लीटर में कितना डिब्बा बनेगा 15 लीटर, यहाँ कितना बनेगा 16 लीटर। तो इस सबको जोड़ दीजिएगा, ये डिब्बों की संख्या ही आ जाएगा। ठीक है, तो 13 15 28, 28 6 34, 34 10 कितना 44, यही आपका आंसर होगा। अर्थात डिब्बों का जो न्यूनतम संख्या होगा वह कितना होगा 44 होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से भाई कम से कम डिब्बों की संख्या के लिए आप अधिक से अधिक तेल भरेंगे। अधिक से अधिक का मतलब होता है HCF, सबका HCF निकाले 31। 31 से पहले में भाग दिए 13 डिब्बा मिलेगा, 31 से दूसरे में भाग देंगे 15 डिब्बा, 31 से तीसरे में भाग देंगे 16 डिब्बा। सबको आप जब जोड़ देंगे टोटल कितना डब्बा चाहिए 44 डब्बा मिनिमम चाहिए आपको, मिनिमम 44 डब्बा आपको रिक्वायर होगा कम से कम, जो बिना मिलाए आप अलग से अलग माप सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। 78 सेंटीमीटर 104 सेंटीमीटर 78 104 117 169 सेंटीमीटर की लंबी 4 छड़ों की अधिकतम लंबाई के बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। अब ये बताइए, आपका लंबाई अधिक से अधिक होना चाहिए और साथ ही साथ सबका समान भी होना चाहिए, और छड़ की अधिकतम संख्या पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए छड़ की अधिकतम संख्या पूछा 78 सेंटीमीटर 104 सेंटीमीटर 117 सेंटीमीटर 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़े को अधिकतम लंबाई के बराबर छड़ों में काटना है। मतलब अधिकतम लंबाई, अधिक से अधिक लंबाई का होना चाहिए छड़, और साथ ही साथ बराबर भी होना चाहिए। तो अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है HCF। ठीक है, तो सबको काटने वाला देखिए 169 तो 13 गुने 13 ही होता है, तो इसका मतलब 13 का मल्टीपल में ही होना होगा HCF। देखिए 13 9 117, 13 गुने 8 करेंगे 104, 13 6 78, HCF कितना आया भाई 13 आया। इसका मतलब 13 सेंटीमीटर लंबा छड़ आपका होगा। तो छड़ की संख्या निकालने के लिए सब में भाग दे दीजिए, 78 प्लस 104 प्लस 117 प्लस 169 में 13 से भाग दे दीजिए। 13 से भाग दीजिएगा 6 बार में, 8 बार में, 9 बार में,
13 बार में। तो 13 9 22, 22 8 30, 30 और 6 कितना हो जाएगा 36, अर्थात क्षण का जो अधिकतम संख्या होगा वो कितना होगा 36। ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर होगा। और बीच में जब प्लस होता है तो सब में भाग लगता है, ठीक है, गुना होता था किसी एक में। अगला देखिए 65 नंबर, ठीक है। 105 बकरियां, 104 गधे और 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। 105 बकरियां, 140 गधे, ठीक है, और 175 गायों को नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण, मात्र एक ही बड़ा नाव है अवेलेबल वहाँ पे नदी किनारे। इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है, बोलता है नाविक कि मैं इसी शर्त पे ले जाऊंगा जब प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। भाई बोल रहा है कि एक साथ एक ही प्रकार के पशु जाएंगे और साथ ही साथ जितने जाएंगे सब ग्रुप में एक ही बार जाएंगे, उतना ही जाएंगे। तो भाई सिंपल सी बात है मेरे भाई कि भाई आपके पास दो कंडीशन रख दिया कि भाई एक ही प्रकार के जा सकते हैं, मतलब गाय जाएगा तो गाय, बकरी जाएगा तो बकरी, गधा जाएगा तो गधा। और साथ ही साथ ये भी बोला कि भाई जितना ग्रुप में संख्या होगा वह सब में समान होना चाहिए। तो अर्थात अधिक से अधिक गाय को आप अधिक से अधिक ले जाएंगे तभी आप अराउंड कम से कम लगाएंगे, ठीक है। तो अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है HCF। वही बोल रहा है प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी। तो आप पशु को तो अधिक से अधिक ले जाएंगे ना, तभी आपका राउंड जो होगा कम से कम होगा। तो अधिक से अधिक का मतलब क्या होता है HCF। और HCF निकालने के लिए हम तुरंत किसका सहारा लेंगे, ऑप्शन का। अब ऑप्शन में देखिए ए ऑप्शन है 42, बी ऑप्शन है 28, सी ऑप्शन है 35 और डी ऑप्शन है आपके पास 15, ठीक है। तो भाई देखिए 35 के मल्टीपल में 105 आता है, 35 से 140 भी कटता है, 35 से 175 भी कटता है। ये 35 आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि भाई 35 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट रहा है। 42 तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। 28 में देखिए 28 के मल्टीपल में 175 नहीं आता, इसको हटा दीजिए। 15 से भी कट रहा था, 15 से देखिए ये नहीं कटता, इसलिए इसको भी हटा दीजिए। अर्थात एक झुंड में अधिक से अधिक जो पशु होंगे वो 35 होंगे, तब जाकर कम से कम होगा राउंड और अधिक से अधिक 35 की ग्रुप बनेगा। 35 का ग्रुप बनेगा, 3 ग्रुप बनेगा, ये क्या था बकरी का, 4 ग्रुप बनेगा गधे का और 5 ग्रुप बन जाएगा आपका गाय का, ठीक है। अर्थात एक झुंड में एक बार में अधिक से अधिक कितना ले जाएगा, 35 पशुओं को ले जाएगा एक ही प्रकार का, ठीक है। ये आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। 65 के बाद देखिए